हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इम्फेटिक सेंटेंस के बारे में कि इम्फेटिक सेंटेंस अगर दिए हो तो उसे कैसे बनाएंगे। इम्फेटिक का मतलब होता है कि जोरदार, किसी चीज पे प्रेशर करना, बल देना। और वैसे सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, जरा उनके बारे में आज डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। साथ ही साथ एक और चीज जानेंगे हम लोग कि जब भी इम्फेटिक सेंटेंस हो या फिर आपका इम्परेटिव सेंटेंस हो, अगर उसमें निगेटिव होगा भी, अगर निगेटिव में कुछ अल्टरनेटिव वर्ड आ जाए तो उसे आप कैसे बनाएंगे, उसे कैसे बना सकते हैं। ठीक है, जरा देखेंगे दो चार एग्जांपल के माध्यम से। चलिए पहले जानते हैं इम्फेक्टिक के बारे में। हम लोग का टॉपिक चल रहा है नरेशन, और नरेशन के अंदर हम लोग जान रहे हैं इम्फेटिक सेंटेंस को जानेंगे आज। इम्फेटिक अर्थात क्या कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच इम्फेटिक सेंटेंस में हो तब हम आप कैसे बनाएंगे क्वेश्चंस को, वो जरा देखिए। एग्जाम्पल में देखिए, ही said to me, he said to me, do work tomorrow, do work tomorrow। ठीक है, अब जरा देखिए ध्यान से। सेंटेंसेस सिंपल है। अगर रहता वर्क टुमारो, हमारा सेंटेंस रहता वर्क टुमारो, तो सीधा हम कहते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस है। और इंपरेटिव सेंटेंस है तो जैसे नियम था वैसे बना लेते। लेकिन यहां पे एक वर्ड आपका डू लग जाने से ये सेंटेंस पे थोड़ा सा जोर पड़ जाता है। और जोर पड़ने का मतलब कि कंफर्म है कि कल उसे कंप्लीट ही करना है, कल तो पूरा फिनिश करके देना है काम को। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर दिया जाता है कि फोर्स डाल दिया जाता है। और जब फोर्स डाला जाएगा तो वह सेंटेंस किस फॉर्म में चला जाएगा, तो वह सेंटेंस हो जाएगा इम्फेटिक फॉर्म में। किस में चला जाएगा? इम्फेटिक में। इम्फेटिक कहने का मतलब कि इम्परेटिव सेंटेंस में ही जब किसी चीज पे फोर्साइज करेंगे आप, मतलब फोर्स देंगे कि काम को क्या करना है, एट ए टाइम आपको कंप्लीट करना है, एनी हाउ आपको कंप्लीट करना है, तो वैसे केस को हम क्या कहेंगे? इम्फेटिक कहेंगे। तो बात आती है कि इम्फेटिक सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, कैसे कंप्लीट कैसे करेंगे। ठीक है, तो इम्फेटिक सेंटेंस को बनाने का जो नियम है वो जरा देखिए। ठीक है, यहां पर देखिए, ही सेड टू मी डू वर्क टुमारो। अब जरा समझिए कि कोई इम्फेटिक जोर दे के कोई काम करने के लिए कह रहा है तो कंफर्म होगा कि वह ऑर्डर ही दे रहा होगा जनरली, सामान्य रूप से। तो ही ऑर्डर्ड मी, ये तो करेंगे यहाँ, ऑर्डर्ड मी, इतना तो आपको पता है। अब बात आती है कि इन्वर्टेड कॉमा के बदले में आप क्या यूज करेंगे। तो इन्वर्टेड कॉमा में जब आपका क्या था, इंपेरेटिव सेंटेंस होता था, जब क्या होता था, इंपेरेटिव सेंटेंस होता था, तो इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या करते थे आप कि इन्वर्टेड कॉमा के बदले में, इन्वर्टेड के बदले में आप किसका यूज करते थे? टू का यूज करते थे। तो ये भी सेंटेंस तो इंपेरेटिव ही है, सिर्फ एक आपका इम्फेटिक वर्ड जुट गया। तो इंपेरेटिव के लिए जो नियम लगाते थे वो नियम यहां भी लगाइए, यहां भी इन्वर्टेड कॉमा के बदले में टू का यूज कीजिए। फिर आप सोचेंगे कि सर आप बताइए कि इस डू का क्या करना है, ये डू इम्फेटिक वर्ड है, इसको क्या करना है? तो इसको प्रणाम कर लीजिए आप, इनको छोड़ दीजिए, कहिए भाई जाओ, भाई जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है। हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसमें डू का कोई काम नहीं है, इंपरेटिव वर्ड को हटा, सॉरी, इम्फेटिक वर्ड को हटा देंगे और जो सिंपल है उसे बना लेंगे, टू वर्क। अब बात आती कि टुमारो को क्या टुमारो लिखे, तो टुमारो का मतलब होता है कि कल का दिन। बात समझ में आ रही है? और टुमारो एक प्रकार के आपका क्या है, प्रीपोजिशन के फॉर्म में आता है। तो जब भी बातें आपको अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बातें आती है तो उससे मैंने चेंज कराने के आपके नियम बताए थे। और टुमारो के लिए क्या करेंगे हम लोग? नेक्स्ट डे यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? नेक्स्ट डे। क्लियर है? तो यह सेंटेंस आपका बन के तैयार हो जाएगा, आसानी से बना सकते हैं आप इंपेरेटिव सेंटेंस को, सॉरी इंपेटिक को। एक और एग्जांपल देखिए, हो सकता है कोई डाउट हो तो वो क्लियर हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं जरा। लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड
said to laborers। जमींदार है जो अपने नौकर को कह रहा है कि डू दिस वर्क एट वंस, एकदम तुरंत करके दो, एकदम अभी करके दो। अब बात समझ रहे हैं, एट वंस लग गया, एकदम तुरंत अभी करके दो मतलब इम्फेक्टिक हो गया, एकदम जोड़ है, प्रेशर है, काम अभी के अभी चाहिए हमें। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में सिंपल बनाएंगे आप लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड सेड टू है मतलब कंफर्म है कि ऑर्डर ही दे रहा है, ऑर्डर्ड लेबरर्स। ठीक है, लेबर्स इन्वर्टेड कॉमा के बदले में टू का यूज करेंगे। आप जरा बताइए, डू दिस वर्क एट वंस, इसमें से क्या करना है आप, तो सेंटेंस यहां पर देखिए, जो डू वर्ड दिया है, डू इंफेटिक वर्ड नहीं है यहाँ पे, जैसे ऊपर था डू वर्क टुमारो, ठीक है, डू वर्क टुमारो था सेंटेंस। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या है, डू जो वास्तव में है, यह डू यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज हुआ है, यहाँ पे आपका प्रेशराइज करने के लिए नहीं हुआ है। तो उस कंडीशन में इस डू को वर्ब के फॉर्म में यूज करेंगे हम, यही चीज तो ध्यान में रखना है। इसीलिए एग्जांपल सामने दिया है कि डू यहाँ पे देखिए, डू यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे इंफेटिक वर्ड है, इसके वजह से डू यहाँ पे हटेगा, टू वर्क नेक्स्ट डे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे डू जो बात हो रही है, या फिर हम यहाँ से वर्ड हटा दे सिंपल, डू दिस एट वंस, ये अभी करके दो, तो यहाँ पे डू क्या हो जाएगा, डू आपका सिंपल में वर्ब हो जाएगा, और जब वर्ब होगा तो वर्ब इंपरेटिव वर्ड की तरह यूज हो रहा है, तो उस कंडीशन में इस डू को हटाने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा कि लैंडलॉर्ड ऑर्डर्ड लेबर्स डू टू डू, फिर यहाँ पे दिस वर्ड आ गया, तो दी आपका क्या हो गया, पोजेसिव वर्ड हो गया, और पॉजिटिव जो वर्ड है वो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट हो जाएंगे। अब इस कंडीशन में इस दिस को हम चेंज करेंगे। अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने बताया था कि जो भी नजदीक वाले शब्द है उसको दूर में बदल दीजिए, तो दिस मीन्स या, तो डैट मीन्स वह, तो नजदीक दिस है तो दूर वाला इसका क्या हो जाएगा, डैट हो जाएगा, तो दिस के बदले में क्या हो जाएगा, डैट का यूज आप कर लेंगे। उसके बाद क्या, एट वंस तुरंत है, तो लिख देंगे भाई एट वंस, अभी के अभी करके दो, तुरंत दो, अभी फाइनल करके दो। तो ये चीजें ऐसे सेंटेंसेस आप चाहे तो बना सकते हैं। क्लियर है आप लोग को, मतलब ध्यान रखना है कि डू वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है, जनरली देखना है कि सेंटेंस में प्रेशर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। दो तीन बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि कंफ्यूजन होगा डू वर्ड में, यहाँ पे जैसे कंफ्यूजन हो रहा होगा आप लोग को कि डू यहाँ पे हट रहा है, यहाँ पे डू नहीं हट रहा है, तो कंडीशन ये देखना है कि डू यहाँ पे प्रेशर देने के लिए हो रही है, यहाँ पे डू किसके लिए हो रही है, कि यहाँ पे आपका वर्ब की तरह यूज हो रही है, राइट, वर्ब आप प्लस में या अदर वर्ड्स हो जाएंगे और एट वंस अदर वर्ड्स हो जाएंगे, राइट, इसके लिए यूज हो रहा है। चलिए जरा सा सेंटेंस देख लेते हैं कि इसी में अगर सेंटेंस इंफेटिक नहीं, अगर इंपरेटिव में भी अगर निगेटिव का सेंस हो और वैसे सेंटेंस को अगर बनाना हो, और उसमें अगर मन करे हमें कि नॉट टू नहीं लगा, क्या मन करे भाई कि नॉट टू नहीं लगा, मैंने बताया आपको कि नॉट टू नहीं लगाना, नॉट टू लगाना है आपको जब भी निगेटिव होगा तो। लेकिन अगर मन आपको करता हो कि भाई नहीं नहीं हम नॉट टू बिना लगाए बनाएंगे, तो आप बना सकते हैं। अब सोचिए कैसे कि नॉट टू नहीं लगाए और सेंटेंस आपका निगेटिव वाला बन भी जाए, जरा सोचिए क्या करेंगे। तो उस कंडीशन में सिंपल एक एग्जांपल से देखिए कि डॉक्टर said to patient don't take cold water, ठीक है, ठंडा पानी लेना नहीं भाई, आपको ठंडा पानी पीना ही नहीं है। मतलब कि डॉक्टर ने कह दिया तो कह दिया पेशेंट को कि भाई ठंडा पानी आपको पीना नहीं है, अगर पीते तो उसके लिए पूरा जिम्मेवार आप, हम कुछ नहीं जानते हैं। तो मतलब क्या, डॉक्टर जब पेशेंट से ये बात कह रहा है तो बताइए क्या डॉक्टर पेशेंट को ऑर्डर देगा क्या, नहीं भाई, ऑर्डर देने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है। ऑर्डर देगा तो कल से उसका मतलब भाटा बैठ जाएगा, उसकी क्लिनिक बैठ जाएगी।
मतलब वो ऑर्डर नहीं दे सकता तो क्या करेगा, वह डॉक्टर जो होगा पेशेंट को सजेस्ट जरूर कर सकता है। मतलब क्या, डॉक्टर जो होगा इसे सजेस्ट करेगा, डॉक्टर सजेस्टेड, सजेस्टेड पेशेंट, क्या कर रहा भाई, सजेस्ट कर रहा है। अब बात यहां पे आ रही है कि डॉक्टर सजेस्टेड पेशेंट डोंट टेक कोल्ड वाटर, ठीक है। अब यहां पे सिंपल हम लोग कैसे बनाते थे कि डोंट के बदले में हम नॉट टू का यूज कर लेते थे, यहाँ पे नॉट टू का यूज कर लेते थे, और उसके बाद जो सेंटेंसेस होता था वो लिख लेते थे टेक कोल्ड वाटर। लेकिन हमारा क्या मन है कि यहाँ पे जो नॉट टू का यूज हो रहा है इसे हम हटा दें, तो क्या करेंगे भाई, तो उस कंडीशन में आपको करना पड़ेगा, यह सजेस्ट नहीं कराना पड़ेगा। यहां पे हम सीधा कहेंगे डॉक्टर फॉरवर्ड, डॉक्टर फॉरवर्डेड पेशेंट। अब इसका मतलब क्या हो गया कि डॉक्टर ने मना कर दिया, डॉक्टर ने क्या कर दिया भाई, मना कर दिया। अब यहाँ पे नॉट टू की जरूरत नहीं है, सिंपल लगा दीजिए क्या मना कर दिया, टू टेक कोल्ड वाटर, टू टेक कोल्ड वाटर। ध्यान ये रखना है कि फॉरवर्ड लगाने के बाद अगर नॉट टू लगाते हैं तो सेंस फिर पॉजिटिव हो जाएगा। दो बार अगर नॉट का यूज एक साथ हो जाए सेंटेंस में तो नॉट नॉट कट के सेंटेंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, सेंटेंस किस फॉर्म में चला जाएगा, पॉजिटिव में। इसलिए फॉरवर्ड खुद एक निगेटिव सेंस देता है, फॉरवर्ड क्या दे रहा है, हमारा निगेटिव सेंस दे रहा है। तो फॉरवर्ड यूज होने के बाद यहां पे नॉट टू का यूज ना करें। अगर नॉट टू का यूज करते हैं तो यह फॉरवर्ड निगेटिव सेंस और नॉट टू निगेटिव, मतलब कंप्लीटली सेंटेंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और जैसे पॉजिटिव हो जाएगा तो आपका नंबर फिर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, नंबर आपको नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है। एक और जरा सेंटेंस देख लीजिए, इस पे ऐसे क्वेश्चंस बार बार कंफ्यूजन पैदा करते हैं और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और उसमें गलती हम लोग यही करते हैं कि फॉरवर्ड यूज भी कर लेते हैं और साथ ही साथ हम लोग उसके साथ में नॉट टू का भी यूज कर लेते हैं। तो इंपरेटिव का जब भी निगेटिव बनाते हैं तो ये प्रॉब्लम रहती है। जरा देखिए एक एग्जाम्पल को और, जैसे आपको पिताजी डांटते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, कि बाहर नहीं जाना है, दोस्तों के साथ तंडेली नहीं मारना है आपको, कहते हैं ना जी। तो मान लीजिए कि धूप निकला हुआ है, पिताजी कुछ बोल रहे हैं आपको, क्या कह रहे हैं, फादर फादर टोल्ड मी, सॉरी सेड टू मी, सेंटेंस कभी कभी ऐसे भी हो सकता है, जरा देख लीजिए। डोंट गो आउट, डोंट गो आउट, फादर सेड। सिंपल सेंटेंस अगर ऐसा दिया हो तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें कहां चला गया हमारा, क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, कहां चला गया रिपोर्टिंग वर्ब, कैसे पलट गया, इसको कैसे बनाए। इसको डरने की बिल्कुल बात नहीं है। ऐसे सेंटेंसेस में सिंपल क्या करेंगे कि जिस तरह से ये सेंटेंसेस बनाते थे वैसे ही बनाएंगे, फादर, और यहाँ पे सैड के बदले में इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, फॉरवर्ड इस्तेमाल करें, आस करें, जो भी करना है कर सकते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट अपने से ले लेना है। तो मान लीजिए पिताजी कह रहे हैं तो आप ही से कह रहे होंगे, तो उस कंडीशन में लिखाएंगे हम लोग फादर फॉरवर्ड मी, फॉरवर्ड मी। उसके बाद डोंट दिया हुआ है और फॉरवर्ड यहाँ पे लगा दिए, तो यहाँ पे नॉट टू जो होगा वह यूज नहीं करना है। इसके बदले में क्या यूज करना है हमें, तो इसके बदले में यूज करना है टू, क्या यूज करना है, टू। और उसका गो आउट दिया हुआ है तो गो आउट। क्लियर है। तो सेंटेंसेज आपको ऐसे मोड़ के भी दे सकता है, और जब मोड़ के देता है, घुमा के देता है, तो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा कहां चला गया, रिपोर्टेड स्पीच कहां चला गया। दूसरी गलती ये भी करते हैं कि शुरू में इसको बना देंगे, शुरू में ये आपका रिपोर्टेड स्पीच घटना बनाएंगे और लास्ट में इसको बना देंगे, सेंटेंस ही अरेंज नहीं होगा उनका, ठीक है। तो ये भी नहीं करना है। सेंटेंस बाद में भी दिया हो लेकिन फिर भी आपको बनाते समय ध्यान रखना है कि रिपोर्टेड एसपी, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ड वाला जो आपका सेंटेंस है वह स्टार्टिंग में होना चाहिए, और उसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस जो है वह उसके बाद होना चाहिए। और अरेंज करके देखना, मेन चीज ये है कि इंपैटिक में या इंपेरेटिव में जब भी निगेटिव सेंस होगा
तो उसमें आपको फॉरवर्ड के यूज करते समय ध्यान रखना है कि नॉट टू का यूज नहीं करना है। आशा फ्रेंड्स कि यह सेंटेंस आपको बनाने क्लियर हो गया होगा। इम्फेटिक सेंटेंस और स्पेशल निगेटिव सेंस ऑफ द इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे यूज करते हैं क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।